हरि ओम श्री गणेशाय नमः। चैत्र नवरात्रों के उपलक्ष्य में श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले कवच, दुर्गा कवच। ओम नमश्चंडिकाय श्री दुर्गा सप्तशती अथ देव्य कवचम। महर्षि मार्कंडेय ने कहा, पितामह, संसार में जो गुप्त हो, मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला हो और जो आज तक आपने किसी को बताया ना हो, वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी बोले, अत्यंत गुप्त व सब प्राणियों का उपकार करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कूष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नववीं सिद्धिदात्री। यह देवी की 9 मूर्तियां हैं और यह नवदुर्गा कहलाती है। आग में जलता हुआ, रण में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि देवी के नामों का स्मरण करे तो उसका कभी भी कोई अमंगल नहीं होता। उसको रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं आती और नहीं उसे किसी प्रकार का दुख या भय ही होता है। हे देवी, जिन्होंने भक्ति पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उनकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निस्संदेह रक्षा करती हो। चामुंडा प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, रुद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुण पर आसन जमाती है। महेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजमान हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं। और इस प्रकार यह सब देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी हुई हैं और क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं। शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खटेक और तोमर, परशु तथा पाश, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शारंग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र के दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों को अभयदान देने के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हुए हैं। हे महारौद्र, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुमको नमस्कार है। हे कठिनता से दर्शन देने वाली, हे शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्रा मेरी रक्षा करें, अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण में वाराही देवी, नैश्रित्य कोण में धारिणी देवी मेरी रक्षा करे। वारुणी पश्चिम दिशा में और मृगवाहिनी उत्तर में, कौमारी और ईशान में शूल धारिणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्राह्मणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करे और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। और इसी प्रकार शव पर बैठी चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे, विजया पीछे और अजिता दक्षिण में, अपराजिता मेरी रक्षा करें। उद्योतनी देवी शिखा की रक्षा करें तथा उमा शिर में स्थित होकर रक्षा करें। इसी प्रकार ललाट में मालाधारी रक्षा करें और शस्विनी देवी मेरी भावों का संरक्षण करें। भावों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा तथा नथनों की यमघंटा देवी रक्षा करें। नेत्रों के मध्य में शंखनी देवी और द्वारवासिनी कानों में रक्षा करें। कपोलों की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती शंकरी रक्षा करें। सुगंधा नासिका की और चंचकी ऊपर के होठ में, अमृत कला नीचे के होठ की और सरस्वती जीभा की रक्षा करे। कुमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घंटी की और महामाया तालु की रक्षा करे। कामाक्षी ठोडी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा की और धनुर्धरी पीठ के बाईं मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की गली ग्रीवा और कंठ की नली की नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड्गनी और वज्रधारिणी मेरी दोनों भुजाओं की रक्षा करें। दंडनी दोनों हाथों की और अंबिका देवी समस्त उंगलियों की रक्षा करे। शूलेश्वरी संपूर्ण नखों की, कुलेश्वरी कुक्षी की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों, शोक विनाशिनी मन की रक्षा करे। ललित देवी हृदय की, शूल धारणी उदर की रक्षा करे। कामिनी नाभि की, गुहेश्वरी गुस्थान की, पूतना और कामिका लिंग की और महेश वाहिनी गुदा की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबाल देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नरसिंगी दोनों घुटियों की और तैसी देवी दोनों पाँवों के पृष्ठभाग की, श्रीधरी पाँव की उंगलियों की, स्थलवासिनी तलुओं की, दंष्टा करालनी नखों की, उद्धव केशनी केशों की, कौमारी रोमकूपों की, बागीश्वरी त्वचा की रक्षा करे। रोम बलियों के छिद्रों की, कोवेरी और त्वचा की बागीश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करे। कालरात्रि अंतों की मुक्तेश्वरी देवी पित्त की रक्षा करे। पद्मावती पद्मकोश की, चूड़ामणि कफ की रक्षा करे।
ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करे। विद्या देवी श्री के समस्त जोड़ों की रक्षा करे। ब्राह्मणी मेरे वीर्य की छत्र श्री छाया की और धर्मधारिणी मेरी अहंकार मन तथा बुद्धि की रक्षा करे। प्राणापान समान उद्दान और व्यान की वज्रहस्ता रक्षा करे। कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे। आयु की रक्षा वाराही देवी करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रिणी देवी मेरे यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी मेरे समस्त शरीर की रक्षा करे। और हे चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपता तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब और व्यापक रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करे। जो स्थान रक्षा से रहित हो और कवच में रह गया हो उसके पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। अपना शुभ चाहने वाले मनुष्य को बिना कवच के एक पग भी कहीं न जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय प्राप्त करता है। वह जिस अभीष्ट वस्तु की कामना करता है वह उसको इस कवच के प्रताप से निश्चय ही उसको मिलती हैं और वह इस संसार में महान ईश्वर को पाता है। और कवच धारण किया हुआ मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी हार नहीं होती और वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे दैवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों को भी जीत सकता है तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी लूता विस्फोटक आदि समस्त आदि व्याधियाँ समूल नष्ट हो जाती हैं और स्थावर जंगम तथा कृत्रिम विष दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता है तथा समस्त उपचारक प्रयोग और इस प्रकार के जितने मंत्र तंत्र इत्यादि होते हैं इस कवच के हृदय में धारण कर लेने पर नष्ट हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर प्राणी, नवचर प्राणी, जलचर प्राणी, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, जनों के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, कंठमाला आदि, डाकिनी शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियाँ, गृहभूत पिशाच, यक्ष, गंधर्व राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कूष्मांडा और भैरव आदि निष्ठकारक देवता भी उस मनुष्य को जिसने के अपने हृदय में यह कवच धारण किया हुआ है देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के हृदय में धारण करने से मान की उन्नति होती है और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य पहले इस कवच का पाठ करके उसके पश्चात सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसकी कीर्ति जगत में विख्यात होती है। और जब तक वन पर्वत और कानन आदि इस भूमंडल पर स्थित हैं तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त करता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है और अंत में सुंदर दिव्य रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम रूप मोक्ष को प्राप्त होता है। इति श्री देव्य कवचम समाप्तम। अथ अर्गला स्तोत्रम। मार्कंडेय जी कहते हैं, जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा और स्वदा नामों से इन नामों से प्रसिद्ध देवी तुम्हें नमस्कार हो। हे देवी तुम्हारी जय हो। प्राणियों के संपूर्ण दुख हरने वाली देवी तेरी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। काल रात्रि तुम्हें नमस्कार हो। मधु और कैटव दैत्य का संहार करने वाली, ब्रह्मा को प्रदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे स्वरूप दो, विजय दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे रक्ति बीज का वध करने वाली, हे चंड मुंड को नाश करने वाली, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे शुंभ निशुंभ और धूम राक्षस का मर्दन करने वाली देवी, मुझको स्वरूप दो, विजय दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे पूजित चरण युगलों वाली देवी, हे संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी तुम्हारे रूप और चरित्र चिंत्य हैं। तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडी के इस संसार में जो भक्ति से निरंतर तुम्हारा पूजन किया करते हैं उनको तुम रूप तथा विजय और यश दो तथा उनके शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे चंडिके संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं उनको तुम विजय और यश दो तथा उनके शत्रुओं का नाश करो।
हे देवी मुझे सौभाग्य दो, आरोग्य दो, परम रूप दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जो मुझसे द्वेष रखती हैं उनका नाश करो और मुझे अधिक बल प्रदान करो और रूप, जय, यश दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। हे देवी मेरा कल्याण करो और मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो, रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे सुरासुरों के मुक्त रत्नों से स्पर्श किए हुए चरणों वाली देवी, हे अंबिके मुझे स्वरूप दो, विजय दो तथा यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। और हे देवी अपने भक्तों को विद्वान, कीर्तिवान और लक्ष्मीवान करो और उन्हें रूप प्रदान करो, उन्हें जय दो तथा यश दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। हे प्रचंड दैत्यों के विमान का नाश करने वाली चंडिके मुझे शरणागत को रूप दो, विजय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं को नष्ट करो। हे चार भुजाओं वाली, हे ब्रह्मा द्वारा प्रशंसित परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं को नष्ट करो। निरंतर भक्ति से भगवान विष्णु से सदा स्तुति की हुई, हे अंबिके रूप, यश, जय दो और मेरे शत्रुओं को नष्ट करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति भगवान शंकर से स्तुति की हुई, हे परमेश्वरी मुझे रूप, जय, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। इंद्राणी के पति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी मुझे तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं को नष्ट करो। प्रचंड भुजदंड से दैत्यों के दर्प को दलन करने वाली मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे देवी तुम अपने भक्तों को सदा असीम आनंद प्रदान करती रहती हो, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं को नष्ट करो। हे देवी मेरी इच्छानुसार चलने वाली सुंदर पत्नी मुझे प्रदान करो, जो कि संसार सागर से तरने वाली तथा उत्पन्न कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य पहले स्तोत्र का पाठ करता है और फिर सप्तशती रूपी महास्तोत्र का पाठ करता है, वह सप्तशती सेव्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है और उसके साथ ही उसे प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त होती है। इति देव्य स्तोत्रम संपूर्णम। ओम नमः चंडिकाय अथ कीलक स्तोत्रम। महर्षि मार्कंडे बोले, निर्मल ज्ञान रूपी श्री धारण करने वाले वे त्रिय रूप दिव्य तीन नेत्र वाले जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाले हैं, उन शंकर भगवान को नमस्कार है। जो मनुष्य मंत्रों का जो अभी कीलक है उसको जानता है, वही पुरुष कल्याण को प्राप्त करता है। जो अन्य मंत्रों का जाप ना करके केवल इस सप्तशती स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करता है, उसको इससे ही देवी सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए किसी दूसरे साधन के करने की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि सब सिद्ध हो जाते हैं। लोगों के मन में शंका थी कि केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही कल्याण का देने वाला है। इसके पश्चात भगवान ने चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को गुप्त कर दिया। अतः मनुष्य इसको बड़े ही पुण्य से प्राप्त करता है। जो मनुष्य कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित्त होकर देवी को अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसको प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उस पर दुर्गा प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कली के द्वारा भगवान शंकर ने इस स्तोत्र को कीलित कर रखा है। जो पुरुष इस सप्तशती को निष्कीलन करके नित्य पाठ करता है वह सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है और वह गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचारते रहने पर भी उस मनुष्य को इस संसार में कहीं भी भय नहीं होता, वह आप मृत्यु के वश में नहीं पड़ता और मरकर ऐसे मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। किंतु इस कीलक की विधि को जानकर ही सप्तशती का पाठ करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वह नष्ट हो जाता है। कीलक और निष्कीलन संबंधी ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ सौभाग्य आदि दिखाई देता है वह सब इस पाठ की ही कृपा है, इसलिए इस कल्याणकारी स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस स्तोत्र का शनय शनय पाठ करने से भी स्वल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिस देवी के प्रसाद ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस देवी की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। इति भगवत्या कीलक स्तोत्रम समाप्तम। बोल दुर्गा भगवती की जय।
ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि माया कुंडलिनी प्रिया मधुमती काली कला मालिनी मातंगी विजया जया भगवती देवी शिवा शांभवी शक्ति शंकर बलवान त्रिनयना वाग्वाहिनी भैरवी रिंकाली त्रिपुरा पुरा भगवती माता कुमारीश्वरी माता कुमारीश्वरी माता कुमारीश्वरी। बोल साचे दरबार की जय। जगदियां जोतां वाली माता तेरी सदा ही जय।